नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है मणि और हम लोग यहाँ पर डी ट्रिपल बी टीजीटी मैथ्स के सिलेबस को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। हम लोगों ने अपनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर को शुरुआत किया था, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको 2 लेक्चर देखने हो तो ऊपर आई बटन में क्लिक करेंगे तो आपको लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है। ओडी को ख़त्म करने में मुझे लगता है कि टोटल 3 से 4 लेक्चर और लगेंगे, ओडी हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग पीडी पढ़ेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी टोटल मुझे लगता है 8 से 9 लेक्चर में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज जैसा कि आपको दिख रहा है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ये 3 चीज़ों को पढ़ना है। एग्जाम में आपसे पूछ क्या सकता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आपसे जरूर पूछ सकता है। ठीक है, ये जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे ध्यान से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर और देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो मानो कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो किस फॉर्म में बच्चे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पर वेयर m and n इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये किसका फंक्शन बच्चे, ये फंक्शन होगा फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो ये जो होगा, ये इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो इक्वेशन 1 जो होगा वो एग्जैक्ट होगा। इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट होगा बच्चे। कब होगा, इफ एंड ओनली इफ। कब, जब आप डेल एम अपॉन डेल वाई करें और वो बराबर आ जाए बच्चे डेल एन अपॉन डेल एक्स के। क्या मतलब हुआ भाई साहब, कि आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए एम का किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, और एन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालो बच्चे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं, दोनों क्या हो जाए बच्चे, अगर दोनों बराबर आ जाए तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा बच्चे, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा सॉरी, वो क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट कहलाएगा। यानी आपको जब भी ये ऐसा क्वेश्चन कोई दिखे तो सबसे पहले आपका काम ये होगा कि आप सबसे पहले, मेरे बच्चे, सबसे पहले आप डेल एम अपान डेल वाई निकालिए और डेल एन अपान डेल एक्स निकालिए। देखिए क्या वो दोनों बराबर हैं, देखिए क्या है दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो आपका काम 35 है, नहीं बराबर है तो फिर आगे बताया जाएगा। तो चलिए, अगर कोई फंक्शन एग्जैक्ट है तो उसका सोल्यूशन आप कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ईडीई। ईडी का मतलब बच्चे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो आपको क्या करना है, एम, ठीक है, डी एक्स, जहाँ पर y को एज अ कांस्टेंट लेना है। ठीक है, प्लस एन डी वाई, जहाँ पर ये इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म एक्स। ठीक है, और बराबर आ जाएगा सी। कुछ नहीं करना, सबसे आसान होता है एग्जैक्ट का हमारा सोल्यूशन। तो ये हमारा एग्जैक्ट का क्या होगा बच्चे, सोल्यूशन होगा। ठीक है, अभी आपको बात थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। तो जब भी आपको कहीं एग्जैक्ट दिखे तो सबसे पहले चेक करेंगे, अगर एग्जैक्ट हो जाता है तो आपको क्या करना है, एम को लेना है और इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। कैसे, वाई को हमेशा एज अ कांस्टेंट लेकर ट्रीट करना है। यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट करना है, लेकिन जो एन होगा वो हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। किस टर्म से भैया, एक्स के टर्म से इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। एक आसान क्वेश्चन लगाना जरूरी होता है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं कंपेयर करूंगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, एन डी वाई बराबर 0 से, तो आपको पता है m कितना होगा बच्चे, तो m होगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी। ठीक है, और n कितना होगा बच्चे, n होगा एच एक्स प्लस वी वाई प्लस एफ। आपको करना क्या है सर, आपको सबसे पहले डेल एम अपॉन डेल वाई निकालो। ठीक है, तो डेल एम अपॉन डेल वाई आप निकाला, यानी पार्शियल डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में। तो ये x क्या होगा भाई, क्योंकि y की रिस्पेक्ट करें तो x कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो यहाँ बचेगा केवल h, और g कांस्टेंट है तो वो भी 0 हो जाएगा। आगे करेंगे डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे, जरा करो। तो जब डेल एन अपॉन डेल एक्स करोगे तो x का 1 होगा, यहाँ बचेगा केवल h। ठीक है, फिर आगे बढ़ोगे, वहाँ y है और x से रिस्पेक्ट कर रहे हो तो भाई 0 हो जाएगा, ये ऑलरेडी कांस्टेंट तो बचेगा h। ठीक है, अब आपको देख रहे हो ध्यान से
कि डेल एम अपॉन डेल वाई जो है वो दोनों इक्वल है। क्या है? दोनों इक्वल है। तो जैसे ही इक्वल होगा तो इक्वेशन 1 जो होगा वो क्या होगा? एग्जैक्ट होगा। इक्वेशन 1 जो होगा वो क्या होगा? एग्जैक्ट होगा। क्लियर है? अब सोल्यूशन कैसे निकालते हैं भाई साहब? तो इसका जो सोल्यूशन होगा ध्यान से देखेंगे, मैंने बताया कि आपको क्या करना है भाई, एम डी एक्स वाई एच कॉन्स्टेंट, वाई को हमेशा एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई, और ये जो होगा इंडिपेंडेंट होगा किससे? एक्स के टर्म से, इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म एक्स। ठीक है, और बराबर क्या होगा? सी, बराबर एक कांस्टेंट होगा सी। ठीक है, तो बस कर दो। तो यहाँ एम, एम कितना है भाई साहब? ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और y को हमेशा यहाँ पर एज अ कांस्टेंट लेकर चलना है, ये बात याद रखना है। चलो, प्लस एन डी वाई, एन डी वाई, लेकिन n में वो सारे टर्म हटा देने हैं, ठीक है, जिसमें x है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म x है। तो भाई इसमें x है, हाँ सर, तो इसको हटा दो, तो यहाँ केवल बचेगा डी वाई प्लस एफ, और यहाँ हो जाएगा डी वाई, बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो जैसे करोगे तो होगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस y कांस्टेंट है तो एच y बाहर आएगा, और dx का करोगे तो होगा x, g कांस्टेंट है, dx करोगे तो होगा x। सिमिलरली यहाँ y की सिमिलर करें तो बी वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस f कांस्टेंट और dy करेंगे तो y, और बराबर हो जाएगा बच्चे c, यहाँ पे c है, ध्यान देंगे, बराबर हो जाएगा c। ये हमारा क्या होगा बच्चे? सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एच वाई एक्स जी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एफ वाई इज इक्वल टू सी। कोई दिक्कत नहीं सर? यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको भी कंपेयर करोगे तो m बराबर होगा बच्चे y 1 प्लस कॉस y, ठीक है, और यहाँ n क्या होगा? तो n होगा हमारे पास x प्लस लॉग x, ठीक है, और कॉस y माइनस y साइन y। चलो भाई देखो एग्जैक्ट है कि नहीं, तो आपको क्या करना है? डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना है, तो निकालो। जैसे निकालोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा, 1 प्लस एक्स, तो भाई 1 प्लस 1 बाई एक्स कॉन्स्टेंट होगा इसके लिए, तो आप 1 प्लस 1 बाई एक्स को कॉन्स्टेंट बाहर कर लेंगे। y इंटू कॉस वाई, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा लो, तो एक बार आपने y का किया तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा कॉस वाई, और एक बार y को छोड़ेंगे और कॉस वाई करोगे तो माइनस साइन वाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना बच्चे? माइनस साइन वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर आप निकालिए डेल एन अपॉन डेल एक्स, जरा निकालो, एक्स के रिस्पेक्ट करना है, तो जब एक्स के रिस्पेक्ट करोगे तो ये पूरा पूरा टर्म कांस्टेंट होगा, तो इसको तो इसी तरह लिख लो, तो मैंने लिख लिया cos y माइनस वाई साइन वाई। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। और x प्लस लॉग x का करना पड़ेगा, तो जैसे करोगे तो होगा 1, और log x का होता है 1 बाई एक्स। क्या दोनों बराबर है? जी सर, दोनों बराबर हैं, और जैसे दोनों बराबर हुए तो फंक्शन क्या है भाई साहब? ये सॉरी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है क्या है? एग्जैक्ट है। तो जैसे ही ये एग्जैक्ट है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका सोल्यूशन क्या होता है? तो एम डी एक्स, अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन एम डी एक्स तो होगा वाई 1 प्लस 1 बाय एक्स, और यहाँ हो जाएगा कॉस वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। और यहाँ होगा डी एक्स, और वाई यहाँ होता है एज अ कांस्टेंट, तो वाई एज अ कांस्टेंट, ठीक, प्लस एन, और एन में इंडिपेंडेंट होना चाहिए टर्म, किससे भैया? एक्स से। आप देखो ध्यान से, कोई भी टर्म यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं है एक्स से, क्यों? क्योंकि एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई होगा कॉस वाई माइनस साइन वाई में, होगा जी सर, एक्स आएगा। सिमिलरली लॉग एक्स का भाई मल्टीप्लाई होगा सब में, क्लियर है? तो सब में लॉग एक्स आएगा, तो कोई भी टर्म नहीं है तो यहाँ जीरो हो जाएगा, और बराबर होगा कांस्टेंट। फिर यहाँ ध्यान समझेंगे, एन को इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स आपको लिखना है, ये बात याद है। जब लिखना है तो आपको ये क्लियर है कि x प्लस लॉग एक्स का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो सब में मल्टीप्लाई होगा, और सिमिलरली लॉग एक्स भी सब में मल्टीप्लाई होगा। कोई ऐसा टर्म होगा नहीं जो इंडिपेंडेंट हो किससे बच्चे? x से, तो नहीं है, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। अब बस इसका सोल्यूशन कर लो, y एज अ कांस्टेंट है तो y cos y बाहर आ जाएगा, x का करोगे तो हो जाएगा कितना? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 1 बाई एक्स का करोगे तो हो जाएगा कितना? लॉग एक्स, सॉरी यहाँ पर 1 है, तो 1 का करोगे तो यहाँ हो जाएगा केवल x। ठीक है, तो होगा x प्लस log x बराबर कितना हो जाएगा? कांस्टेंट c। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, बहुत आसान होता है, एग्जैक्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो y cos y ब्रैकेट में x प्लस log x इक्वल टू c। क्लियर है भाई साहब? जी सर, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला देखते हैं, हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, पहले देखें क्या है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा एम डी एक्स माइनस एन डी वाई में, बराबर, सॉरी प्लस डी वाई में,
करना होगा बराबर 0। तो ऐसे करोगे तो m आपका क्लियर हो जाएगा x के पावर 4 माइनस 2xy का स्क्वायर प्लस y के पावर 4, और भाई साहब n हो जाएगा माइनस टाइम्स 2x स्क्वायर वाई माइनस 4xy क्यूब प्लस साइन वाई। ठीक है सर, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। तो आप करना क्या है, डेल एम अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालो जरा। तो y की रिस्पेक्ट करना है, तो यहाँ x का 4 है तो 0 हो जाएगा। जब इसको करोगे तो 2x तो बाहर आएगा, हाँ सर माइनस 2x बाहर आएगा, y स्क्वायर करोगे तो 2y होगा, तो इंटू 2y होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ कितना माइनस 4xy, क्या होगा भाई साहब माइनस 4xy, प्लस y की पावर 4 है तो इसका करोगे तो होगा प्लस 4y क्यूब। इसी तरह डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल लो, चलो निकालते हैं। जैसे निकालोगे तो माइनस तो है ही, इसका जब करोगे तो 4xy होगा, तो ये माइनस के साथ खुलेगा 4xy, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 4x हटेगा तो 4y क्यूब बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 4y क्यूब। आगे देखो जैसे साइन वाई है तो लेकिन कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन वाई 0, तो ये आ गया। क्या दोनों बराबर है, हाँ सर दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो क्या होगा भाई साहब, एग्जैक्ट होगा, हमें कुछ सोचना नहीं है। यानी जब एग्जैक्ट होगा तो इसका सोल्यूशन आपको क्या करना है, m यानी x पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y की पावर 4, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा कितना बच्चे, dx प्लस n, यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए किससे, x से। इसमें x है, इसमें x है, इसमें x नहीं है तो इसको उठा कर रख लोगे तो होगा साइन y और dy बराबर 0, ठीक है। यहाँ y एज ए कांस्टेंट होता है तो x पावर 4 करेंगे तो होगा x पावर 5 अपॉन 5, यहाँ करोगे तो 2y स्क्वायर होगा और x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। सिमिलरली y पावर 4 क्या हो जाएगा, कॉमन इंटू एक्स हो जाएगा। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि y पावर 4 क्या एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ओडीएस करोगे तो x आएगा। साइन y का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, बता भाई, क्या हो जाएगा माइनस कॉस y, और बराबर कितना हो जाएगा c, और मुझसे बार बार गलती हो जा रही, जीरो लिख दे रहा हूँ, तो बराबर क्या होगा c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ओवरऑल इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन हो जाएगा। आशा करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, आगे बढ़े। यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को देखना है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या होता है, कभी कभी जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, जो हमारा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होगा, ठीक है, ध्यान समझना आप, बराबर 0 है, तो कभी कभी ये एग्जैक्ट नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉट एग्जैक्ट, क्या नहीं होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, या नॉट एग्जैक्ट होगा, यानी मतलब डेल एम अपॉन डेल वाई जब निकालोगे और ये बराबर नहीं होगा किसके बच्चे, डेल एन अपॉन डेल एक्स के, ये कभी दोनों बराबर नहीं होंगे, तो नॉन एग्जैक्ट आएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं एग्जैक्ट में। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए एक टर्म आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये हमारा है क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वही बात जो मैंने आपसे बता दी वही लिखा है। क्या लिखा है, इफ एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई is equal to 0 is not exact, it can be always made exact by multiplying some function of x and y, then such function is called integrating factor। जब कोई आपका फंक्शन या सॉरी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपका एग्जैक्ट ना हो तो उसमें हम किसी एक्स वाई के फंक्शन का मल्टीप्लाई करके उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। तो जिसका मल्टीप्लाई करते हैं जो एक्स वाई का फंक्शन होगा उसी को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। यानी नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाओ और उसमें मल्टीप्लाई कर दो फंक्शन में, तो एग्जैक्ट बन जाएगा। याद रखेंगे ये रिमार्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नीचे जो कि एम एक्स प्लस एन डी वाई के पास जो होता है इन्फिनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, यानी किसी भी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के कितने इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे भाई साहब, तो आपका जवाब होगा सर अनंत, इन्फिनाइट जो होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ टोटल 4 हम लोग रूल पढ़ेंगे जिससे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो वो 4 रूल आपके सामने हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे इससे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 कह रहा है कि व्हेन m एंड n आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y, अगर दोनों m और n जो है होमोजेनियस है x और y में, तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो आपका क्या होगा, IF जो होगा वो होगा भाई साहब 1 अपान एम एक्स प्लस एन वाई। नोट कर लेंगे जहां पर एम एक्स प्लस एन वाई जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कब होगा, जब m और n जो होगा वो होमोजेनियस होगा x और y में। एग्जाम में सोल्यूशन नहीं पूछ सकता, कभी कभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ देता है, बहुत पूछता है, तो नोट कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अगर आप m देखोगे बच्चे, तो m है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर, एक क्वेश्चन में लगाऊंगा, उसके बाद आप तुरंत आप लोग अच्छे से लगाएंगे, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई।
चलो अब देखो ध्यान से, अगर मैं डेल एम अपॉन डेल वाई निकालता बच्चे तो कितना आता, तो ये आएगा हमारे पास वाई कृष्ण कर रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। और डेल एन अपॉन डेल एक्स जब निकालते बच्चे यहाँ पे इसका, तो क्या होता है, एक्स में करो 3x² तो होता है -3x², और फिर -6xy, तो -6xy क्या दोनों बराबर हैं क्या, तो आपको कहोगे नहीं सर, यहाँ पर डेल एम अपॉन डेल वाई जो है वो बिल्कुल बराबर नहीं है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। और जब बराबर नहीं है तो आपको पता है, अभी मैंने बताया कि जब बराबर होगा तो एग्जैक्ट, और जब बराबर नहीं होगा तो नॉन एग्जैक्ट, तो नॉन एग्जैक्ट है। तो जब नॉन एग्जैक्ट है तो आपको आई एफ निकालना होगा, जिसे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते हैं, उसको निकालेंगे। पहला तरीका बताया, उस तरीके से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, आपको टोटल 4-5 मैं रूल बताऊंगा। चलिए देखिए पहला तरीका देखते हैं। कह रहा है कि m और n को दोनों जो होने चाहिए होमोजीनियस होने चाहिए x और y में। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कितनी पावर है भाई साहब, ये है 3, इसकी डिग्री 3 है, होमोजीनियस ये भी 3 है, तो 3 बाहर निकल जाएगा तो होमोजीनियस है। बताया था कैसे चेक करता हूँ होमोजीनियस। यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है 3, और इस x का 2 और y का 1, तो ये भी 3 है, तो दोनों क्या है होमोजीनियस है, जिसकी डिग्री कितनी है भाई 3। दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, याद रखिएगा। डिग्री सेम नहीं है तो काम आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होमोजीनियस है, आप डिग्री है। तो गुरुजी ने अभी बताया कि अगर होमोजीनियस होगा तो आप क्या करिए, इसका जो आई एफ होगा, इसका जो आई एफ होगा बच्चे वो क्या होगा, होगा 1/mx+ny, mx+ny होगा। तो कर लो, तो 1/mx, m कितना है बच्चे, तो हमारे पास है x² y -2xy², और इसमें x का मल्टीप्लाई करना है तो x, ठीक, प्लस ny, तो प्लस ny, इसमें y का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस करूंगा तो ये माइनस आ जाएगा, तो मैं इसको ऑलरेडी माइनस लिख देता हूँ, और y का मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा y(x³ -3x²y। थोड़ा इसको सॉल्व कर दो कितना आ रहा है, जैसे करोगे तो 1/x² y माइनस, सॉरी ये x³ हो जाएगा क्योंकि x का मल्टीप्लाई है, 2x² y², ठीक है, -x³ और प्लस 3x²y, ठीक है, यहाँ y² होना क्या, ठीक, हाँ ठीक है, y का मल्टीप्लाई होगा तो होगा। क्लियर है भाई साहब, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 1/x² + y², ठीक है, ये होगा, यानी ये होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी इस फंक्शन का जो आई एफ है वो कितना आया, वो आया 1/x² + x² इंटू y²। अब ध्यान से देखो ये होगा, यानी इसका अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो इस फंक्शन जो होगा वो एग्जैक्ट हो जाएगा। जरा मल्टीप्लाई करो, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो होगा x² y -3x²y, और x² y² से आ रहा है तो उससे हमने मल्टीप्लाई किया, dx देख लेते हैं एक बार, x² y -2xy² -2x² y है कि 2xy², सॉरी, चलो भाई माइनस दिया था, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है 1/x² y² से, तो कर लो। अब देखो ध्यान से, x³ -3x²y, तो x³ -3x²y, ठीक है, और यहाँ है dy बराबर 0। अब देखो यहाँ 0 होता है, अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या है, इक्वल टू 0 है, तो भाई इसमें किसी चीज़ का मल्टीप्लाई कराएंगे तो फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये वही फंक्शन है, सेम फंक्शन होगा, जब मल्टीप्लाई कराए ये और पीछे वाले में कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब यहाँ 0 है, जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 0 ही आएगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से इसको खोलो, तो यहाँ से x² कटेगा, यहाँ बचेगा 1/y, माइनस y कटा 2/x, ठीक है, यहाँ होगा dx, माइनस यहाँ जब काटोगे तो x³ तो x/y² होगा, माइनस यहाँ जब काटेंगे भाई साहब तो x² कटा 3/y, और ये आएगा dy बराबर 0। अब ये जो फंक्शन होगा वो होगा एग्जैक्ट, आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। देखो ध्यान से, m यहाँ पर बदल जाएगा, मान लेता हूँ मैं, अब m आया 1/y -2/x, और n आएगा -x/y² और -3/y। आपको निकालना है डेल एम अपॉन डेल वाई, जरा निकालो, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालोगे तो वाई रिस्पेक्ट करोगे तो -1/y² होगा, होगा कि नहीं होगा, यस सर, और ये 0 हो जाएगा। यहाँ जब करोगे तो आपको क्लियर है
डेल एन अपॉन डेल एक्स जब करोगे तो एक्स का होता है 1 और निगेटिव जाएगा तो होगा -1/y²। और भाई साहब जब इसका करोगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स रिटर्न कर रहा हो। अब ध्यान से देखो भाई, ये दोनों बराबर हैं, जब दोनों बराबर हैं तो ये एग्जैक्ट होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। हर क्वेश्चन में करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक, ये हो जाएगा, क्लियर है। अब आप सोल्यूशन निकाल सकते हो बहुत आराम से, जो कि आपको बता दिया गया है। जब एग्जैक्ट हुआ तो सोल्यूशन के लिए क्या करना है, एम वाई एज अ कांस्टेंट तो 1/y -2/x, ठीक है, यहाँ dx। और ये जो होगा इंडिपेंडेंट होता है किससे भाई, इंडिपेंडेंट होता है x से, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये हो जाएगा 3/y dy बराबर कांस्टेंट c। सॉल्व करेंगे तो ln y, सॉरी y एज अ कांस्टेंट होता है यहाँ पे, तो y बाहर आएगा तो 1/y बाहर आएगा, ठीक, 1/y बाहर, तो इसका हो जाएगा x -2 ln x, ठीक है, इज इक्वल +3 ln y, और प्लस आ जाएगा या इक्वल टू आ जाएगा ln c। अगर इसको अच्छे से लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, आपको बताएगा कैसे करना है, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन होगा। आशा करते हैं आशा करते हैं कि आपको बात ये समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला हमारा रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। करा व्हेन इक्वेशन इन द फॉर्म f1 ऑफ xy y dx प्लस f2 ऑफ xy x dy, मतलब क्या हो, x इंटू वाई का फंक्शन हो, बाहर y हो dx के साथ, f2 xy का फंक्शन हो और x हो dy के साथ, तो यानी xy का फंक्शन और dx के साथ एक y हमको मिल जाए, xy के फंक्शन dy के साथ एक हमको x मिल जाए, क्लियर है। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/mx माइनस ny होता है, 1/mx माइनस ny होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखो xy का ये फंक्शन है, ये f1 ऑफ xy है, ठीक है, और y बाहर है और dx है, प्लस ये भी xy का फंक्शन है, ठीक है, और बाहर x है और dy है। तो जो हमारा फॉर्म अभी उन्हें पता है उसी फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देख लो। तो इसका IF कितना होगा, जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/mx माइनस ny होगा। तो निकाल तो सॉल्व करते हैं। तो 1/mx, तो m जो है वो क्या हो जाएगा, xy साइन xy प्लस कॉस xy। अब देखो ध्यान से, यहाँ y है और x से मल्टीप्लाई करोगे तो सब में xy से दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा xy, तो तो यहाँ प्लस हो जाएगा xy, ठीक है, माइनस ny, तो माइनस n क्या है हमारे पास, n है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे xy साइन xy, ठीक है, और माइनस कॉस xy, और बाहर x है, y से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी सब में xy से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। तो जैसे होगा ध्यान से देखो, सॉल्व करो जरा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। एक्स वाई कास वाई, एक्स वाई कास वाई, ठीक है, 1/x y cos y, तो यहाँ हो जाएगा 1/2xy cos xy, यही हमारा IF हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा आपका काम 35 हो जाना है, आपको इसे केवल मल्टीप्लाई कराना है और उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, इतना काम कर लेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट मल्टीप्लाई कराएंगे तो एग्जैक्ट बन जाएगा, और जैसे एग्जैक्ट बन जाएगा तो आपको सोल्यूशन पता है कैसे निकालते हैं। चलिए एक करा के दिखा देता हूँ एक और मैं, उसके बाद मैं नहीं करूँगा। तो ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, इसका जब मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, साइन एक्स वाई अपॉन कॉस एक्स वाई कितना हो जाएगा भाई, 10xy, ध्यान से देखिए, और बचेगा नीचे 2, प्लस cos xy से cos xy तो 1/2xy, ठीक है, और y सब में है बाहर तो y बाहर कर लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, प्लस ये dx हो जाएगा, प्लस इसे मल्टीप्लाई कराओ तो फिर ये साइन xy cos xy कितना होगा, 10xy होगा, और xy से xy क्या होगा, कैंसिल, बचेगा 2, माइनस कॉस से कॉस कैंसिल तो -2 ये xy होगा, ठीक है, होगा, और बाहर है हमारे पास x, ठीक है, और ये है dy, क्लियर है, बराबर 0। अब ध्यान से देखो, हमें पता है कि m का इंटीग्रेशन होता है y एज अ कांस्टेंट, ठीक है, तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा और y एज अ कांस्टेंट होगा, क्लियर है बच्चे, हाँ सर, प्लस यहाँ पे ये जो होता है इंडिपेंडेंट होता है किससे, इंडिपेंडेंट होता है बच्चे x से, तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये x से इंडिपेंडेंट होगा, कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x यहाँ पे बाहर है बच्चे, दिख रहा है,
एक्स क्या है बाहर, एक्स तो सब में मल्टीप्लम है, तो ये तो हो गया कैंसिल, ये जीरो होगा, ठीक है, बराबर आएगा यहाँ सी, सॉरी सी सोल्यूशन हमने निकाला डायरेक्ट। तो बस कर लो, y एज अ कांस्टेंट होता है तो y बाहर आ गया, ठीक है। 10xy का आपको इंटीग्रेशन करना आता ही होगा, आशा है इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक। तो बाकी आप कर लेंगे, 1/2xy, y एज अ कांस्टेंट है, तो ये फाइनल है, बस इसका सोल्यूशन आप लोग निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे तो बोलिए वो भी निकाल के दिखा दिया जाए। ठीक है, बताओ भैया, हो जाएगा? हो जाना चाहिए, नहीं हो जाएगा तो चलो मैं आगे कर लेता हूँ। तो हमारे पास था क्या है, तो कहोगे इतनी सी बात थी आपने बताया नहीं, शायद ये था, और क्या, 10xy/2 और प्लस 1/2xy और सब में मल्टीप्लाई क्या, y, तो y तो एज ए कांस्टेंट बच्चे, तो y बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 10 का करोगे तो होगा ln सेक xy, ठीक है, ध्यान से देखना, करोगे तो होगा क्या, ln सेक y, और 2 है ही, 2 बाहर हो जाएगा, 2 हो गया हमारा यहाँ बाहर। अब देखो ध्यान से, जब ये करोगे तो एक्स वाई को एक बार करना पड़ेगा, एक्स वाई को आपको टी मानना पड़ेगा, अरे भाई क्योंकि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट याद आ रहा है कुछ, क्या है कांस्टेंट है, तो आपको एक्स वाई को एक बार क्या मानना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा, ठीक है। और आप डी एक्स कर रहे हैं तो वाई डी एक्स बराबर डी टी होगा, तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा भाई, डी टी अपॉन वाई हो जाएगा, तो जो ये वाई है ये नीचे आ जाएगा, तो क्लियर है, तो यहाँ नीचे आ गया, ठीक, प्लस, अब ध्यान से देखो, हम्म, चलो, ये बार बाहर वाई आ गया, ठीक। जब इसका करेंगे तो 1/2, 1/x का होगा log x, और ये y तो y है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, y का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे करोगे तो होगा ln सेक एक्स वाई अपॉन 2 प्लस 1/2 ln x बराबर c, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारे दो रूल हैं, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। आप देखो ध्यान से, मानो अब क्या होता है, कभी कभी ये दोनों रूल लगते नहीं है, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर एग्जैक्ट नहीं है, इज नॉट एग्जैक्ट, तो आपको 1/n डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एम अपॉन डेल एक्स करना है, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है। और बराबर अगर फाई ऑफ एक्स आ जाए, यानी फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, केवल एक्स हो भाई साहब, फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, कोई और हो ना, एक्स भाई साहब केवल अकेले हों, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो ई के पावर फाई ऑफ एक्स डी एक्स होगा, ई के पावर इंटीग्रेशन फाई ऑफ एक्स डी एक्स होगा, ठीक है। और मानो आपने 1/m किया और डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एन अपॉन डेल वाई किया, और वो अगर y का फंक्शन आ जाए, फंक्शन ऑफ y एलोन, फंक्शन ऑफ y एलोन केवल आ जाए, ठीक है, केवल ये आ जाए, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, ई के पावर इंटीग्रेशन साई बाई डिवाई होगा, क्या होगा, ई के पावर इंटीग्रेशन साई बाई डिवाई होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, जैसे है, तो आपको पता है आपने दो तरीके पढ़े, एक तो पढ़ा होमोजीनियस वाला, तो यहाँ तो 2 डिग्री थी, यहाँ भी 2 थी, लेकिन यहाँ एक आगे तो फेल हो गया होमोजीनियस, क्लियर है। अब एक पढ़े आप एक्स वाई का फंक्शन जो कि दिख ही नहीं रहा है, अब बच्चा आपके पास एक ही चारा, तो जब भी ये वाला फार्मूला लगाना हो तो सबसे पहले आप डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल लीजिए, तो आप डेल एम अपॉन डेल वाई निकालिए, तो आप डेल एम अपॉन डेल वाई जब निकालोगे तो इसका वाई क्रिस्टल करना, तो एक्स तो जीरो हो जाएगा, ये बचेगा 2y, ठीक है, और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल लो, और जब डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो एक्स का 1 हो गया, बचेगा वाई। अब आप देखो ध्यान से, आप तुरंत घटाइए, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स करो, ठीक है, तो ये कितना आएगा, तो आप 2y में से y घटाएंगे तो आएगा y, ध्यान से देखो कैसे लगाना है, y आया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या है, अब आप देखो किसको डिवाइड करें तो हमारा x या y का फंक्शन मिल जाए, क्योंकि डिवाइड करना अभी तो ये केवल निकला, y का फंक्शन निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं n को डिवाइड करूंगा तो हमको एक क्या मिल जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा और x का एलोन फंक्शन मिल जाएगा, इसको डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं था, तो मैं क्या किया 1/n, ठीक है, और डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स किया, ठीक है। जैसे मैं करूंगा तो ये होगा y अपॉन एक्स वाई, और जैसे करोगे तो ये आएगा 1/x, अभी किसका फंक्शन है, ये है एक्स एलोन का फंक्शन, ठीक है, यानी फाई ऑफ एक्स है ये। तो जैसे ही आपको x का एक एलोन फंक्शन मिलेगा, आप देखो ध्यान से 1/n डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स करने पे, तो आपको पता है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो इसका जो आई एफ होगा वो होगा e के पावर इंटीग्रेशन फाई ऑफ एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा बच्चे, e के पावर इंटीग्रेशन 1/x
dx। 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है e की पावर ln x होता है, और e और log आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये आया x। यानी जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा x होगा, यानी इसमें अगर x का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये फंक्शन एग्जैक्ट बन जाएगा। यानी x का मल्टीप्लाई कराओ तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx, और हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बराबर 0। अब ये बन जाएगा एग्जैक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सॉल्व करने का तरीका आपको बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। हाँ सर, अगला क्वेश्चन। अब फिर वही ये है, तो सबसे पहले आप देखो कोई आपका तरीका लग रहा है, तो डिग्री 2 है नहीं, डिग्री मतलब डिग्री वाला होमोजीनियस तो है नहीं, दिख रहा है साफ साफ, और एक्स वाई का फंक्शन भी नहीं दिख रहा, तो आपको डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना चाहिए, तो निकालो भाई। तो करोगे डेल एम अपॉन डेल वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ y की पावर 4 e की पावर y है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन होगा, तो मैं 2x तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक बार y 4 करूंगा तो होगा 4y3, ठीक है, और e की पावर y, और फिर एक बार 2x, y की पावर 4 मैंने छोड़ा, e की पावर y करूंगा तो e की पावर y होगा। सिमिलरली जब आगे बढ़ेंगे तो होगा प्लस 2x, तो 2x तो कांस्टेंट है, और 3 फिर आगे आएगा तो 6xy2, और प्लस हो जाएगा 1। ठीक, इसी तरह डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल लेंगे, तो निकालो भाई। जब डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालने चलोगे तो एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो ये तो पूरा वाई का फंक्शन है, तो ये तो बाहर, तो होगा 2xy की पावर 4 ई के पावर वाई है भाई। हाँ सर, हमें कोई दिक्कत नहीं। माइनस एक्स रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 2xy2, और फिर हो जाएगा -3। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आप क्या करिए, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एम अपॉन डेल एक्स करो, तो करते हैं। तो डेल एम अपॉन, सबसे पहले आपको यही निकालना है, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स करना है। ध्यान से देखो, तो करो, किसमें से इसको घटाना है, तो घटाओगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x के पावर, चलो यहाँ बचेगा 2xy के पावर 4 ई के पावर वाई। ठीक, घटाओगे इसमें से इसमें, तो ये होगा कितना, ये बचा। अब देखो 6 में से इसको घटाओगे तो बचल होगा +8 टाइम्स, ठीक है, 8 टाइम कितना हुआ xy2, ठीक, और 1 में से 3 घटाओगे तो बचेगा +4, ये आया। अब आप देखिए कौन सा इसमें से डिवाइड करेंगे तो हमारा फायदा हो रहा है। अगर हम क्या डिवाइड करें तो हमारा कुछ फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो 2xy की पावर 4 ई की पावर 5 8xy2, ठीक, ये आया। तो क्या इससे कुछ फायदा हो रहा है? एक मिनट, मैंने कुछ यहाँ पे गलतियाँ क्लियर कर दी हैं। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये कैंसिल नहीं होगा, यहाँ आप साफ साफ दिख रहे हो y पावर 4 है ये, ठीक। एक मिनट, तो फिर से इसको मैं लिखता हूँ दोबारा, हो जाती हैं गलतियाँ। एक बार चेक करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स क्या मैंने से निकाला, 2xy की पावर 4 ई की पावर 5, ठीक है, और 2xy2 -3, यहाँ एम डेल अपॉन डेल वाई देख लें, y पावर 4 ई 5 था, फर्स्ट इंटू सेकंड फर्स्ट लगाएंगे, ठीक है। तो इसको एक बार और कर लिया तो ये होगा 8xy3, इसको एक बार लिख लेता हूँ मैं, तो होगा इसको, एक मिनट, चलो अब देखो ध्यान से, ये होगा कितना, 8xy3 ई के पावर वाई प्लस 2xy की पावर 4 ई के पावर वाई प्लस 6xy2 प्लस 1। अब जरा घटाइए, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एम अपॉन डेल एक्स करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं, जैसे करेंगे तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ये तो बचेगा ही। तो बचा हमारे पास क्या, जैसे घटाओगे डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो घटाओ जरा, तो ये बचेगा 8xy3 ई के पावर वाई, ये और ये इक्वल है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको मैंने कर दिया यहाँ से कैंसिल, ठीक है। ये है तो ये बचेगा +8xy2, होगा भाई साहब? हाँ सर होगा। और 1 में से जब 3 को घटाएंगे हम लोग तो क्या बचेगा, +4, ये हमारे पास आया, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, किससे डिवाइड करें तो हमारा कुछ काम हो सकता है, किससे डिवाइड किया जाए तो कुछ काम हो सकता है, टू 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 टू, एक यहाँ y बचना चाहिए,
इस क्वेश्चन में कुछ गलत किया है कि हम लोगों ने 3x, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर वाई, चलो देखते हैं। अब ध्यान से देखो, तो हमने डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस ये किया। अब हमें दिख रहा है कि इससे डिवाइड करने में कोई फायदा हमको नहीं है, कोई फायदा नहीं है, तो इससे हम लोग डिवाइड करते हैं 1/m से। तो 1/m से, तो हमको पता है जब 1/m से डिवाइड करेंगे तो डेल एन अपॉन डेल एक्स, मतलब ये पलट जाता है, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स जैसे माइनस करेंगे तो सब में माइनस आ जाएगा, ये बात याद रहे। तो यहाँ आ जाएगा बच्चे -8xy³ ई के पावर y प्लस 8xy² प्लस 4, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर m है, तो m क्या है यहाँ पे, m ये है, तो 2x y की पावर 4 और क्या हुआ e के पावर y प्लस 2xy³ और प्लस कितना हमारे पास y है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से 2y कॉमन ले लूँ और यहाँ ऊपर से 4 कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, ऊपर से 4 केवल कॉमन लेते हैं, तो ऊपर से अगर मैं 4 कॉमन लूंगा तो होगा -4, ठीक है, 2xy³, ठीक, और प्लस 2xy² और प्लस यहाँ होगा यहाँ पे 1। नीचे से आप y कॉमन ले लो, तो y अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा कितना 2xy³, ठीक है, e के पावर y प्लस 2xy² प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, आपको रिजल्ट दिख गया होगा, ठीक है, थोड़ी सी मैंने गलती कर दी थी, तो आपको रिजल्ट दिख गया होगा कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और जैसे कैंसिल हुआ तो यहाँ जो आया वो क्या आया, हमें आ रहा है 1/m और डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये किसका फंक्शन आया, ये आया y का फंक्शन, y एल का कितना आया -4/y आया। आप देख लो ध्यान से क्यों कर रहा हूँ मैं डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, क्योंकि जब भी हम लोग m से डिवाइड करेंगे, कहाँ गया, हाँ, जब भी देखो यहाँ रूल नंबर 4, जब m से डिवाइड करते हैं तो पलट जाता है, ठीक है, इसको पलट देना, n से डिवाइड करते हैं सीधा रहता है। तो भाई यहाँ से हम लोग m से डिवाइड कर रहे थे, किससे डिवाइड कर रहे हैं भाई, क्योंकि m से डिवाइड करने में फायदा हमको दिख रहा था, तो जब m से डिवाइड करेंगे तो इसको पलटना पड़ेगा, ठीक है, और जब पलटेंगे तो माइनस लगेगा, तो -4/y आया, तो हमारा फाई y आ गया -4/y। तो जो इसका आई एफ होता है वो कितना होता है भाई, वो होता है e के पावर इंटीग्रेशन फाई y dy। तो बस कर लो, तो होगा e के पावर इंटीग्रेशन -4/y dy। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो होगा e की पावर -4 ln y, ये ऊपर जाएगा तो होगा e के पावर ln y की पावर -4। e और log जो होते हैं आपस के रेसिप्रोकल होते हैं, तो आएगा 1/4। तो जो हमारा आई एफ आएगा वो कितना आया बच्चे, 1/y की पावर 4। ये हमारा क्या आया, ये आई एफ आ गया कितना, 1/y की पावर 4। और जैसे आई एफ आया 1/y की पावर 4, तो भाई इसे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट बन जाएगा, और एग्जैक्ट बन जाएगा तो आपको सॉल्व करने का तरीका बता दिया गया है। ठीक है, आशा करते हैं आपको यहाँ तक की मेरी बातें समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।